कौन से पुत्र या पुत्री की मृत्यु माता पिता से पहले हो जाती है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार की घटनाएं अक्सर हमें देखने को और सुनने को मिलती रहती है कि किसी पिता के सामने उसके जवान पुत्र की मृत्यु हो जाती है। किसी पुत्र ने अपने माता पिता को इतना दुख दिया कि इतना दुख शायद कोई शत्रु भी नहीं देता। आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत के शिखर पर पक्षियों की एक विशाल सभा लगी हुई थी और उन समस्त पक्षियों में आपस में कुछ ज्ञान चर्चा चल रही थी। कुछ पक्षी प्रश्न करते थे और उनमें से जो ज्ञानी पक्षी थे वे उन प्रश्नों के उत्तर देते थे। ज्ञान चर्चा होते होते एक प्रश्न ऐसा खड़ा हो गया जिसे सुनकर सारे पक्षी सोच में पड़ गए और वह प्रश्न यह था कि मृत्यु लोक में कुछ पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले क्यों हो जाती है और कुछ पुत्र माता पिता को दारुण दुख क्यों देते हैं। ऐसा क्यों होता है। जिस पिता की आंखों के सामने ही उसके जवान पुत्र की मृत्यु हो जाए, उस पिता को कितना दुख होता होगा। होना यह चाहिए कि पहले पिता की मृत्यु हो और पुत्र ही पिता का देह संस्कार करे, लेकिन कई बार कुछ अभागे पिता को अपने हाथ से अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक पिता जीवित ही मृत्यु के समान कष्ट भोगता है। कई बार कुछ बेटे अपने माँ बाप के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उनकी देख रेख नहीं करते, उन्हें ताना छोड़ देते हैं। प्रिय मित्रों, समस्त पक्षियों में यही चर्चा चल रही थी। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण था। तभी पक्षीराज गरुड़ का उस सभा में आगमन होता है। पक्षीराज गरुड़ एक बूढ़े गिद्ध का रूप धारण करके आते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं। सभी पक्षियों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। गरुड़ जी कहने लगे कि हे पक्षियों, आखिर आपके बीच में किस बात पर चर्चा चल रही है, किस बात को लेकर आप इतना उलझन में हैं। तब उनमें से एक पक्षी खड़े होकर कहता है, गिद्ध महाराज, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे बीच में आज का जो संवाद है वह यह है कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु आखिर क्यों हो जाती है। तो पक्षीराज गरुड़ कहने लगते हैं कि हे पक्षियों, सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार आपका यह जीवन पिछले जन्म पर आधारित होता है और यह भी जरूरी नहीं है कि पूरा जीवन ही पिछले जन्म पर आधारित हो, लेकिन पिछले जन्म का हमारा कुछ हिसाब किताब अगर बाकी रह जाता है तो वह हमें इस जन्म में पूरा करना पड़ता है। प्रिय मित्रों, पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा कर्म ही हमारी गति तय करता है, अर्थात आपके द्वारा किया गया कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। गरुड़ कहते हैं, पक्षियों, कर्म भविष्य को निर्धारित करता है और कर्म 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 प्रारब्ध कर्म, नंबर 3 आगामी कर्म और नंबर 4 वर्तमान कर्म। इन चारों कर्मों का अलग अलग फल होता है। इनमें से जो संचित कर्म होते हैं वह हमारे अगले जन्म में हमारे साथ रहते हैं और उन्हीं कर्मों का फल हमें कभी कभी दुख और सुख के रूप में भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद यह भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है वह जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ जुड़ कर रहता है और हमारे जितने भी सगे संबंधी होते हैं वे सभी किसी न किसी कारण बस हमारे साथ आते हैं। कभी किसी जन्म में, कभी किसी जन्म में वे सब हमारे कर्म का हिसाब चुकाने के लिए अलग अलग रूपों में आते रहते हैं। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर समस्त पक्षी कहने लगे, हे पक्षीराज, आपकी यह बात हमारी समझ से परे है, थोड़ा और सरल भाषा में हमें समझाइए। तो पक्षीराज कहने लगे, हे पक्षियों, ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें एक अद्भुत और रहस्यमय कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको यह जवाब मिल जाएगा कि पुत्र की मृत्यु पिता से पहले क्यों हो जाती है। सभी पक्षी चुपचाप बैठ जाते हैं और पक्षीराज गरुड़ कथा सुनाना आरंभ कर देते हैं। गरुड़ कहने लगे, हे पक्षियों, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी
और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जिस समय किसान की पत्नी की मृत्यु हुई थी उस समय लड़के की उम्र मात्र 10 साल की थी। जब किसान ने अपनी दूसरी शादी कर ली उसके बाद किसान की दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र पैदा होता है। संयोगवश किसान की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। तब किसान अपने दोनों बेटों के साथ अकेला रह जाता है। कुछ समय बाद किसान का जो बड़ा बेटा था, जो पहले वाली पत्नी से पैदा हुआ था, जब वह विवाह के योग्य हो जाता है तो किसान ने बड़ी धूमधाम से अपने बड़े बेटे का विवाह कर दिया। धीरे धीरे कुछ समय बाद किसान बीमार पड़ जाता है। बीमारी के चलते उसकी ज़्यादा हालत खराब हो जाती है और एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। किसान का जो छोटा बेटा था, जो उसकी दूसरी पत्नी से पैदा हुआ था, वह अपने सौतेले भाई के साथ रहने लगता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बड़े प्रेम से रखता था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन किसान का छोटा लड़का बीमार हो जाता है। तब उसकी हालत ज़्यादा खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्य से उसका इलाज करवाया, परंतु उसे कोई राहत नहीं मिली। बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे पक्षियों, ध्यान से सुनना, बड़ी ही अद्भुत कहानी है कि किन कर्मों से पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है। जब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का कई वैद्य हकीम से उपचार कराया, परंतु उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो छोटे भाई की दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी। काफ़ी धन भी छोटे भाई के इलाज में खर्च हो चुका था। इलाज कराते कराते बड़ा भाई अब थक चुका था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की, यदि मेरा छोटा भाई जो सौतेली माँ से उत्पन्न है, अगर यह मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में भी हिस्सा हमें नहीं देना पड़ेगा। इसके हिस्से की सारी ज़मीन जायदाद फिर हमारी हो जाएगी। अपने भाई की जान से ज़्यादा प्यारी उसके बड़े भाई को अपनी धन दौलत और भाई की धन दौलत लग रही थी। तभी तो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पति का सुझाव उसकी पत्नी को भी बहुत अच्छा लगा। तब उसकी पत्नी कहती है, अजी ऐसे हम इसे मार भी नहीं सकते। यदि इसे मार तो दिया तो लोग समझेंगे कि हमने लालच में बस इसे मार डाला है। क्यों ना हम यह काम किसी वैद्य से करवाएं। आप जाओ और किसी वैद्य को लालच देकर उससे कहो कि ऐसे दवाई के बदले जहर देकर मार दें। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदार भी हम पर शक नहीं करेगा। सब लोग कहेंगे कि यह बीमार था, इसलिए बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने पत्नी की बात मान ली और मन में विचार करने लगा कि यदि किसी से बात की जाए तो हमारा काम बन जाए। फिर क्या था, बड़े भाई ने ऐसा ही किया। उसे एक कोई निकट का घनिष्ठ वैद्य मिल जाता है। वह वैद्य पैसे का बड़ा लालची था। जब बड़े भाई ने उस वैद्य से बात की कि मुझे मेरे छोटे भाई को जहर देकर मरवाना है, वैद्य जी पहले तो हिचके, लेकिन जब किसान के बड़े बेटे ने वैद्य को 1000 मुद्राओं का लालच दिया तो वैद्य यह काम करने के लिए राजी हो जाता है। उसका छोटा भाई बीमार तो रहता ही था। वैद्य उसका उपचार करने के बहाने से उसे देखने के लिए आता है और उसका इलाज करने के बहाने से उसे जहर देकर चला जाता है। जहर के प्रभाव से तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने छोटे भाई की मृत्यु पर वे दोनों पति पत्नी बहुत खुशी मनाते हैं। सोचने लगे, अब तो रास्ते का कांटा निकल गया। इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद पर अब हमारा अधिकार हो गया है। वे दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। और याद रखना भक्तगणों, जो खुशी दूसरे के दुख की बुनियाद पर होती है, जो धन दूसरों की हिंसा करके कमाया जाता है, वह धन कभी आपको सुख नहीं दे सकता। और जो लोग दुख देकर सुख पाने की कामना करने वाले होते हैं, उनके यहाँ एक दिन महाभयानक दुख आता है।
बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे पक्षियों, इस प्रकार बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार डाला और उसकी सारी धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। किसी रिश्तेदार को भी इस बात का संदेह नहीं हुआ। रिश्तेदार तो यह सोच रहे थे कि यह कितना अच्छा भाई है, अपने सौतेले भाई का कितना उपचार कराया, कितनी देखभाल की, कितनी सेवा की, पर बेचारा उसे बचा नहीं सका। क्या करता, रोग ही ऐसा असाध्य है। बेचारे की मृत्यु हो गई। दुनिया वालों को क्या पता था कि वह मरा नहीं बल्कि उसे मारा गया है। बड़ा भाई पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार भी कर देता है। धीरे धीरे समय निकलता चला गया। फिर गिद्ध कहता है, हे पक्षियों, कुछ महीनों के पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को एक लड़का पैदा होता है। बेटे की खुशी में दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न होते हैं। बड़ी धूमधाम से उस लड़के का जन्मदिन मनाया जाता है। पूरे नगर में मिठाइयाँ बांटी जाती है और बड़े ही लाड़ प्यार से अपने उस पुत्र का पालन पोषण करने में लग जाते हैं। कुछ वर्षों में वह लड़का जवान हो जाता है। उन्होंने अपने लड़के की एक सुंदर सी कन्या को देखकर शादी कर दी। बड़ी धूमधाम से किसान ने अपने बेटे का विवाह किया। बेटे की शादी में खूब धन खर्च किया। बेटे की बहू जब घर में आती है तो वह लड़का कुछ दिनों के बाद अचानक से बीमार रहने लगता है। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्य को बुलाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया और उसका इलाज कराने लगे। जिसने जितना पैसा मांगा उसको उतना पैसा दिया गया। सब कुछ दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच डाली, लड़का बीमारी से सही हो जाए इसलिए। परंतु कहते हैं, जिसका जितना कर्जा है वो अवश्य चुकाना पड़ता है, चाहे कोई कैसे भी चुकाए। उस लड़के की दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती चली जाती है। लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया था। शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ और अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र को दयनीय हालात देखकर दुखी होकर उसकी तरफ देख रहा था। अपने रिश्तेदारों से कह रहा था कि यह क्या हुआ, मेरा इकलौता पुत्र है, भगवान ने मुझे किस बात की सज़ा दी है। देखिए मित्रों, उसी समय वह लड़का बोल उठा। लड़के ने अपने पिता से बोला कि भाई, अपना हिसाब साफ हो गया है, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लगता है बीमारी के कारण लड़के का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखो ना, मैं इसका बाप हूँ और यह मुझे भाई कहकर बुला रहा है। तब लड़का कहता है, नहीं भाई, आप मेरे बाप इस जन्म में हैं, मैं तो तुम्हारा पिछले जन्म का भाई हूँ। याद कीजिए, यह सभी रिश्तेदार बैठे हुए हैं, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम्हारी सौतेली माँ का बेटा तुम्हारा छोटा भाई, जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे जहर देकर मरवाया था, अब वही संपत्ति बिक कर मेरे इलाज में लग चुकी है। आपके ऊपर मेरा जो धन था वह मैं धीरे धीरे अपने इलाज में लगवा चुका हूँ। यह सुनते ही उसके पिता एकदम से फुट फुट कर रोने लगता है और कहता है, हाय मेरे तो कुल का नाश हो गया, हाय मेरे तो कुल का नाश हो गया। मैंने यह क्या कर दिया, जो किया वो मेरे आगे आ गया। पर भाई मुझे यह तो बता दो, तो मैंने जो किया था वह तो मुझे देखने को मिल गया, पर एक बात मेरे समझ में नहीं आती है, इस तेरी पत्नी का क्या दोष है जो बेचारी ब्याह कर तेरे साथ आई है? यह तो निर्दोष है, अब इसको जिंदा जलाया जाएगा। गिद्ध बोला, हे पक्षियों, उस समय सती प्रथा चलती थी, अर्थात जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति के साथ चिता पर जिंदा जलाया जाता था। तब वो लड़का कहने लगा कि हे भाई, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, सभी बैठे हुए रिश्तेदार और तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो।
तुमने वेद को मेरे इलाज के लिए बुलाया था। उस वेद को तुमने कुछ पैसों का लालच दिया था और उसने मुझे जहर दे दिया था। जो दुष्ट पैसों के कारण किसी को मारता है तो उसको भी उसका फल भोगना पड़ता है। गिद्ध बोला, पक्षियों, वह लड़का कह रहा था कि जिस वेद ने मुझे जहर खिलाया था, तुम्हें उसके बारे में क्या पता है? तब उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा, मुझे क्या पता है। तुम्हारी मौत के 3 साल बाद वो वेद तो मर गया था। लड़के ने कहा कि वही वेद यह पत्नी के रूप में मेरे घर में आया है। मेरे मरने पर अब इसे जिंदा जलाया जाएगा। इसको भी इसके कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। हमारे जीवन में आने वाली मात्र और प्रत्येक घटनाएं हमारे ही कर्मों के उपज होती है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है। आज नहीं तो कल हमें हमारे कर्म का फल जरूर मिलेगा। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलता है। गिद्ध बोला, पक्षियों, ऐसा कहकर वह किसान पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस किसान का दूसरा कोई पुत्र नहीं था। उसकी सारी संपत्ति का नाश हो जाता है। उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी पत्नी थी उसको भी उसके साथ जिंदा जला दिया जाता है। उस वेद को भी उसके कर्म का फल मिल जाता है। जिसने लालच बस उस किसान पुत्र को जहर दिया था, वह वेद मरकर उसकी पत्नी बना था। उसे भी मृत्यु के महाभयंकर कष्ट से होकर गुजरना पड़ा। इधर गिद्ध पक्षियों से कहता है, इस दुनिया में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं और जो काम उसने किए हैं उन कामों का भुगतान भी किया जाता है। यह बात सुनकर के पक्षी कहने लगे कि 4 प्रकार के पुत्र कौन से होते हैं? तब पक्षीराज गरुड़ कहते हैं, हे पक्षियों, शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। पहला पुत्र होता है तृणानुबंध, दूसरा पुत्र शत्रुपुत्र, तीसरा पुत्र होता है उदासीन और चौथा पुत्र होता है सेवक। ध्यान रखिए, जो पहले 2 पुत्र हैं, तृणानुबंध पुत्र और शत्रुपुत्र, ये दोनों पुत्र आपके कर्मों के अनुसार ही आपके घर में जन्म लेते हैं, तो इनकी मृत्यु पिता से पहले हो जाती है। अगर किसी पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाए तो समझ लेना कि वो तृणानुबंध और शत्रुपुत्र पैदा हुआ है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यदि आपने अपने पूर्व जन्म में किसी को किसी भी प्रकार का दारुण दुख दिया है, पहुंचाया है, और वह व्यक्ति आपसे किसी भी तरह का बदला लेना चाहता है, लेकिन वो किसी कारण बस बदला नहीं ले पाया क्योंकि वो कमज़ोर था और वह इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाता है, तो निश्चित मानिए वह व्यक्ति इस जन्म में आपका पुत्र बनकर लौटेगा और फिर वह अपना बदला पूरा जरूर करेगा और आपको अपने ही पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ेगी। जरा सोचिए, अगर किसी के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए तो उस पिता को कितना असहनीय दुख होता है। इसका मतलब यह होता है कि यदि आपका पुत्र आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि आपके पिछले जन्म का वह शत्रु हो सकता है या वह व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने कभी मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा। ऐसी संतान आपके जीवन को हर तरह से कष्टों से भर देती है, आपका जीवन नरक बना देती है। ऐसी संतान आपको मारती है, सताती है, आपके धन संपत्ति को कुकर्म के माध्यम से बर्बाद कर देते हैं और एक दिन आपको भीख मांगने पर मजबूर कर देते हैं। तो पक्षियों, इस तरह से पिता से पहले वही 2 पुत्र मरते हैं जो तृणानुबंध होते हैं और जो पुत्र शत्रु होते हैं। अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए किसी के यहाँ आकर के जन्म धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, इस संसार में जितने रिश्ते नाते हैं वे सभी पिछले कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। इस महाभारत में जितने भी तुम्हें तुम्हारे सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं, ये सभी तुम्हारे और इनके पिता का लेखा जोखा है। हे अर्जुन, तुम पूर्व जन्म में जब धर्म के पुत्र थे और तुम्हारा बड़ा भाई था नारायण और तुम मेरे छोटे अनुज थे, उस समय तुमने इस दुर्योधन को पराजित किया था। उस समय दुर्योधन ने हार का बदला लेने के लिए यह प्रतिज्ञा रखी थी कि हे अर्जुन, मेरे सामने जब तू भी आएगा
तब मैं तुझसे बदला लूँगा। हे अर्जुन, प्राणी को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। जिसका जिस पर कर्जा होता है वह उसको 100 जन्मों के बाद भी चुकाता है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से कही थी। यह बात महाभारत काल की है। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। विजेता पांडव सहित श्री कृष्ण शरशैया पर पड़े पितामह भीष्म का आशीर्वाद लेकर लौटने लगे तो पितामह ने श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया। कृष्ण पास आए तो पितामह भीष्म ने उनसे पूछा, हे मधुसूदन, मैं अपने किस कर्म की वजह से नुकीले तीरों से बनी इस शैया पर असह्य कष्ट भुगत रहा हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको अपने पिछले जन्मों के कर्म याद है? पितामह बोले, पिछले 100 जन्म मुझे याद है और इनमें से कभी मैंने किसी का बुरा नहीं किया। श्री कृष्ण ने उनसे सहमति जताते हुए कहा, यह सही है कि 100 जन्मों में आपने ऐसा कुछ नहीं किया। यह 101 जन्म की बात है। उस जन्म में भी आप एक युवराज थे। एक बार जंगल से गुजर रहे थे। एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के बाद आप चलने लगे तो ऊपर से एक कीड़ा, कई पैरों वाला कीड़ा आपके घोड़े की गर्दन पर गिरा। आपने अपने तीर से उसे उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया। वह कीड़ा पीछे बेर की कटीली टहनी पर पीठ के बल गिरा। बेर के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। बेचारा कीड़ा कांटों से निकलने की जितनी ही कोशिश करता, कांटे उसे उतना कष्ट देते। कीड़ा उसी अवस्था में कई दिन जीवित रहा। उसकी तकलीफ आपके नाम दर्ज हो चुकी थी, लेकिन आपके पुण्य कर्म इतने प्रबल थे कि वह पाप फलित नहीं हो पा रहा था। इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पितामह बोले, फिर आज क्यों? पितामह के इस सवाल पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब आप उसे बचाने में समर्थ थे। इसके बावजूद भी आपने दुर्योधन को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इससे आपका सारा पुण्य क्षीण हो गया और 101वें जन्म पहले के इस पाप को फलित होने का मौका मिल गया। जब हम जन्म लेते हैं या फिर हम जब गर्भ में रहते हैं तब हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस पुनर्जन्म के बंधन से इस बार हमें मुक्त करे। इस बार जन्म लेने के उपरांत हम अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन जन्म लेने के उपरांत हम उन बातों को भूल जाते हैं, मोह माया के वश में हो जाते हैं। कर्म के फल कभी न कभी मिलते ही हैं। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक वाणी व जीव जंतु को कर्म का फल भोगना ही पड़ता है और कर्मों के अनुसार ही जन्म होता है। कभी किसी प्राणी को नहीं सताना चाहिए, भले ही वह छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो। इस संसार में 4 तरीके के पुत्र बताए हैं। जो 2 तरह के पुत्र होते हैं, तृणानुबंध और शत्रुपुत्र, जिसके हम कर्जदार हैं। किसी का कर्जा हमने खाया है या किसी के पैसे लिए हैं और वो पैसे वापस नहीं दिए तो वह पैसे हमें चुकाने पड़ेंगे। यदि इसी जन्म में चुका दिए तब तो बहुत अच्छा है, और यदि वह दूसरे जन्म में चले गए तो आपको भी यही दारुण दुख झेलने को मिलेगा। वह पुत्र के रूप में जन्म लेगा या भाई के रूप में जन्म लेगा या आपके प्रिय किसी सगे संबंधी के रूप में जन्म लेगा, या फिर आप गधा बनेंगे या बैल बनेंगे या कुत्ता बनेंगे और किसी न किसी रूप में आप उन पैसों को चुकाएंगे। आपको कर्ज तो जरूर चुकाना पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम है। हर प्रक्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। और जो दूसरे तरीके का पुत्र होता है, शत्रु पुत्र, वह भी आपसे बदला नहीं छोड़ेगा। आपके पास कोई गरीब रहता है, कोई कमजोर रहता है और आप ताकतवर हैं, उस पर आप अपना बल प्रयोग कर रहे हैं, उसे मृत्यु के समान यातनाएं दे रहे हैं, तो यह यातना उसकी आत्मा सहेगी। वो भी मौका मिलने पर आपको उतनी ही भयंकर यातनाएं देगा और आप उन यातनाओं से आहत हो जाएंगे।
चाहे वह पुत्र के रूप में दे, पिता के रूप में दे या पत्नी के रूप में दे। इस प्रकार से पहले वाले 2 पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और बाकी के जो 2 पुत्र होते हैं, उदासीन और सेवक, उनकी मृत्यु पिता के बाद होती है। यह वह पुत्र होते हैं जो आपकी बहुत सेवा करते हैं, क्योंकि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे। यानी कि पिता पुत्रों की मृत्यु नहीं देखता है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी का कुछ भी उधार या उपकार हम ना लें। अगर ले तो फिर उसका वापस कर दें। दूसरी बात, किसी को इतना परेशान भी नहीं करना चाहिए कि वह हमसे कमज़ोर है और हम उसको मृत्यु के समान यातनाएं दे रहे हैं, तो वो भी मौका मिलते ही आपसे अपना हिसाब किताब ज़रूर चुकाने आएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन से पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और कौन से पुत्र माँ बाप को कष्ट देने के लिए आते हैं। भक्तगणों, सीधी सी बात है, अगर हम किसी के साथ उपकार करते हैं, मुसीबत में उसकी मदद करते हैं, गरीबी लाचारी में उसको धन से मदद करते हैं या सहायता करते हैं, तो समझो आप अपने प्रियजन या पुण्य कर्म की संख्या बढ़ा रहे हैं और वह मित्र मुश्किल वक्त में आपके साथ जरूर खड़े होंगे। और यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो शत्रुओं की संख्या बढ़ाते हैं, जो आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में हमें चुकाना ही पड़ता है।